अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है 11.4 अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। अब अल्केन्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका पिछला प्रीवियस जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको अल्केन्स को समझने में आसानी हो। हमने पीछे इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के और उसके बाद जो 3 टॉपिक जो पढ़े उसमें हमने पढ़ा था, पिछली वीडियोस में हमने अच्छी तरह देख लिया था, पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कहा था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि कार्बन जो है वो क्या है? टेट्रावेलेंट है, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। अब 2 जो हैं वो इसके के शेल में होते हैं और एल शेल में कितने होते हैं? बाकी कितने बच के? 4। तो 4 इसके वैलेंस शेल में, यानी एल शेल में, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, एल और जो है वो एक ही सेम ही होते हैं। वैलेंस शेल भी कहते हैं उसको, आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है? टेट्रावेलेंट है। फिर हमने बात की कि ये कार्बन जो है चूँकि इसको अपना स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर ले। और ये 4 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसके लिए ये क्या करता है जी? 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड से बनाता है। अब यहाँ पे कार्बन के लिए पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी है? या तो कार्बन जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, या फिर एक डबल बॉन्ड बना ले और 2 सिंगल बना ले, या फिर इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है जी कि ये 3 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, या फिर ये 2 जो हैं वो डबल बॉन्ड बना ले। यानी इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने, उसके लिए पॉसिबिलिटी ये होती है। अब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो अगर हम पहली जो इसकी अपॉर्चुनिटी यानी जो इसकी पहली ऑप्शन है इसके लिए, तो अगर वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो वो जो हाइड्रोकार्बन होगा उसको कहेंगे अल्केन्स। क्या कहेंगे? अल्केन्स। या फिर इसको इसका लैटिन नाम है पैराफिन, भी इसको कहते हैं। ये पैराफिन्स कहलाते हैं। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन होगा, 2 कार्बन होंगे तो वो क्या होगा? अब हम देखते हैं कि कार्बन्स के अल्केन्स के कितने हम बना, यानी इसका हम नेम कैसे देंगे। ये जो एक है मीथेन, लैटिन नाम पे जो गिनती हम, इसका तरीका ये होता है कि हम इसके पहले काउंट कर लेते हैं कि कार्बन कितने हैं। कार्बन को काउंट करने के बाद और उसका देखते हैं कि गिनती का वो नंबर जो है लैटिन में वो क्या कहलाता है, यानी लैंग्वेज में। अगर जैसे मैथ एथ प्रोपेन है तीसरा, फिर ब्यूटेन है, यानी हम उसका लैटिन वर्ड प्रीफिक्स लगा के आगे एन लगा देते हैं सबके आखिर में। अब ये है ईथेन है, ये मीथेन है, एक कार्बन जिसमें 1 कार्बन है। अब जिसमें 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? ईथेन। अब 3 कार्बन को देखें, सब में हमने इसके 4 जो है कोवेलेंट बॉन्ड लगा के इसको कंप्लीट करना है, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये जो है ये प्रोपेन हो गया, यानी सबके आखिर में आप नोट करते जाइए, सबके आखिर में क्या आता है? एन। एन ANE सबके अल्केन हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। और इनका जब आगे जो प्रीफिक्स जो है वो कौन सा लगाते हैं, यानी जितने कार्बन एटम होंगे उनको काउंट करके जो लैटिन में उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो लगा देते हैं। एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ,
3 कार्बन है तो प्रोप, आगे चलते जाएं 4 के लिए ब्यूटेन होता है। सबके लिए या आपने इसके 4 जो हैं का बॉन्ड कंप्लीट करने हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये ब्यूटेन। इसके जब 5 का कर लें, 5 तक हम करते हैं, आगे 10 तक आपने खुद करना है क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ये देखें, सबका देख लें कि उसके प्रीफिक्स क्या हैं। अब ये क्या है, कितना 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, पेंटेन, यानी पेंट लगाते हैं इसकी। फिर आगे जो है हेक्सेन 6 के लिए, हेप्टेन 7 के कार्बन के लिए, फिर ऑक्टेन 8 के लिए, फिर नोनेन 9 के लिए, फिर डीकेन 10 के लिए। इससे आगे भी चलते हैं, आपने पीछे प्रीफिक्स लगा देना है और आगे एन लगा देना है, तो आपके पास जो है ये सारे क्या आ जाएंगे, आपके पास ये सारे अल्केन आ जाएंगे। तो अल्केन का अब आप देखें इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या हो गया, CH4 इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें C2H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H कितने आ गए, 6 आ गए। यहाँ पर C3 है तो H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, C4 आ गया। H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10। यहाँ पर C5 हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखें सब में डिफरेंस क्या है, इसमें C2 है और H6 है, इसमें कितने कार्बन ज़्यादा हैं, एक कार्बन एक्स्ट्रा। कार्बन कितना है, एक जो है वो कार्बन एक्स्ट्रा है। H देखें कितने हैं, 2 6, और इनमें H का कितना डिफरेंस है, 2। ये इसमें डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट में डिफरेंस देख लेते हैं, C का कितना डिफरेंस है, 1, और H का कितना डिफरेंस है, ये 8 है और यहाँ पे 10 है, तो H का 2 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर देख लें, इसमें और इसमें देख लें, यहाँ पर C4 है और यहाँ पर C5 है, तो कितने C कितने डिफरेंस है, C का 1, और H के यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर भी H का 2 डिफरेंस है। यानी हर अल्केन में से हर मेंबर दूसरे से कितना डिफरेंट है, CH2। तो कितना ग्रुप का डिफरेंस होता है, CH2। तो ऐसा जो है वो ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का हर मेंबर का अपने से साथ वाले मेंबर से CH2 का डिफरेंस है, और उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब होमोलोगस सीरीज में हर मेंबर जो है वो उसका होमोलोग कहलाता है। अब ये होमोलोग हैं और इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं कि जिसमें क्या है, हर अल्केन का अपने से साथ वाले अल्केन से CH2 का डिफरेंस है। अब ये अल्केन्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इनको लेस रिएक्टिव क्यों कहते हैं, आप देखें कि इनमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो है वो इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये बहुत ही, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है C और C के दरमियान और C और H के दरमियान, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये इसको तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है और ये किसी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, और इसमें दूसरे एटम्स आके शामिल नहीं हो सकते, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपकी बुक से देखते हैं, बुक में आपको क्या दिया हुआ है। ये देखिए, हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्केन्स। अब आपको इस बात की समझ आई, मैंने आपको समझाया कि सिंगल बॉन्ड जो बनता है तो वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, वो अल्केन्स कहलाते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन कोई एटम इसके में आके इसको शामिल नहीं हो सकता, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। These hydrocarbons are also called paraffins, which is a Latin word meaning little affinity. यानी जो लेटिन वर्ड पैराफिन है, इन हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन भी कहते हैं, यानी लिटिल अफिनिटी वाले। These hydrocarbons are less reactive due to their saturated nature.
ये चूँकि होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कम करते हैं। This group of compound comprises a homologous series with a general molecular formula of CnH2n। ये भी अभी आपको समझाती हूँ। where n stands for number of carbon। ये आपको पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये इनके फार्मूला हैं और ये एक दूसरे से CH2 का डिफरेंस होता है हर मेंबर का दूसरे मेंबर से, और ये इसकी होमोलोगस सीरीज कराते हैं। अब आप देखें इनके फार्मूला जो है वो हम देखते हैं। अगर इसमें यहाँ पर देखें, अगर हम प्रोपेन को देखते हैं, C3 है, यहाँ पर C3 है और H8 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 से जो है अगर हम ये C को N का नंबर दे दें, सब में एक जनरल फार्मूला आ जाएगा कि C जो है वो N है, यानी अगर 2 है तो C इज इक्वल टू 2 होगा। C3 है प्रोपेन में तो C इज इक्वल टू 3 है, और जो है ब्यूटेन में N इज इक्वल टू 4 है, पेंटेन में N इज इक्वल टू 5 है। तो अगर CN हो तो इसका जनरल फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? C जनरल फार्मूला हम GF इसको लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला बन गया। जनरल फार्मूला हम इसका कैसे बनाएंगे पूरी होमोलॉगस सीरीज का, ये देख लें। अगर C जो है वो N नंबर है किसी में, तो H उसके अकॉर्डिंग कितना होगा? तो C जो है अगर हम H को 2N कर लेते हैं तो कितने बन जाते हैं? अगर यहाँ पर देखें, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। C3 है, अगर H को 2N कर लें तो H 6 बन जाएगा ना, 2 3 आर 6। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं, तो हम 6 + 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो ये पूरी होमोलोगस सीरीज के लिए एक जनरल फार्मूला बन जाता है CnH2n+2। अगर हम जिस मेंबर में भी देखेंगे उसी के लिए ये करेक्ट होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये क्या C5H12 है। तो अगर हम लिखें, इसको देखें, C का जो है वो N नंबर 5 है, तो ये 2N+2 होगा। 5 2 * 10 + 2 12, तो H कितने आ गए? 12 आ गए। तो इसका एक जनरल फार्मूला पूरी होमोलोगस सीरीज का बन जाता है CnH2n+2। तो ये जनरल फार्मूला किसके लिए? अल्केन की होमोलोगस सीरीज के लिए। आगे जाके हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, दूसरी होमोलोगस सीरीज के बारे में भी। तो यहाँ ये जो किसकी होमोलोगस सीरीज है? अल्केन की। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या आ जाता है? CnH2n+2। तो ये इसका क्या हो गया? जनरल फार्मूला आ गया। नेक्स्ट आप देखें कि आपको बताया हुआ है कि ये जो है एक दूसरे से, इनमें जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? CH2 ग्रुप का। ये आपको मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ें डिटेल से पढ़ा दी, ये सिखा दिया कि इन सब में डिफरेंस CH2 का है। तो यूँ कि ये रेडिकल है तो इसलिए इसके पीछे ये आपको डैशेस लगानी लाजमी होती हैं। तो CH2 जो है ये ग्रुप क्या कहलाता है? इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। जो मैथ होता है 1 के लिए होता है, तो हम ये CH3 मिथाइल होता है और CH2 जो है वो मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। तो ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइलिन ग्रुप। नेक्स्ट आपको नेमिंग, जो मैंने आपको ये पहले पढ़ा दिया 11.4.2 के नेमिंग ऑफ एल्केन कैसे करते हैं। इसके सिंपल जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं कि पहले काउंट करते हैं C के नंबर कितने हैं। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ फार्मूला ऑफ एन एल्केन। आप कार्बन एटम के नंबर काउंट कर लें कि कार्बन कितने नंबर हैं इसमें। 3 है, 4 है, यानी N क्या है। The first 4 alkanes are named methane, ethane, propane and butane. For higher alkanes, write the prefixes of Greek numerals. Greek जो numerals हैं उनके prefix, जैसे pent 5 के लिए hex, 6 के लिए hept, 7 के लिए होता है and so on. And the name of by writing the A and E to the Greek numerals. इन Greek numerals यानी pent, hex, hept के साथ n लगा दें। ये आपको अभी मैंने इस वीडियो में पहले समझा दिया था। फिर 11.4.3 की होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड that have similar structure features but differ from adjacent member. adjacent का मतलब होता है मिला हुआ, या ऊपर वाला या नीचे वाला adjacent होता है। member by a CH2 group में इसको क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप is referred as homologous series. Each member of homologous series is called homologue. A general molecular formula can be used to determine the formula of the whole series. The CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला है, तो इससे हम होल सीरीज का पेंटेन, हेक्सेन, आप ऑक्टेन और नोनेन डिकेन तक और आगे भी इसका जनरल फार्मूले से इसका फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज।
यानी होमोलोगस सीरीज़ जो हमने अल्केन की पढ़ी उसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी जो उसकी खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ में सारे के सारे होमोलोग्स जो होते हैं वो तकरीबन उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा कि CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क होता है। तो इसलिए उनके करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जनरली एक जैसे होते हैं। तो पहला क्या है कि दे हैव अ सेम जनरल फार्मूला आपने पहले पढ़ लिया, CnH2n+2 है। तो सबका होमोलोगस सीरीज़ में जितने होमोलॉग हैं वो सबके लिए सेम जनरल फार्मूला जो है अप्लाई होता है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे जाके आप तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि सब के सब जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। हमने जितने भी एग्जांपल्स डिकेन तक पढ़ी सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। सब में एक दूसरे से सिर्फ CH2 का फ़र्क है, बाकी कोवेलेंट बॉन्ड भी एक जैसे हैं और सारे फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं। इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी वो रिएक्शन में सेम बिहेवियर होता है उनका। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो सेम बिहेव करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सारों की सेम होती हैं। नेक्स्ट है ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय अ मिथाइलिन ग्रुप। ये आप पीछे अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। दे हैव सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब हम आगे जाके हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में कि इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ये हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। उसमें तफसील से पढ़ेंगे कि इनकी प्रिपरेशन कैसी होती है। तो सारे के सारे अल्केन्स जो होते हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो सेम होता है। 11.4.4 पे जब हम आ जाएं तो साइक्लो अल्केन्स आ जाते हैं। अब साइक्लो का मतलब क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। अल्केन आपने पढ़ लिया, हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था कि कुछ जो है वो कार्बन कार्बन आपस में स्ट्रेट चेन के ज़रिए जुड़े होते हैं। आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें डिटेल से आपको बताया था कि सारे के सारे कार्बन जो होते हैं किसी में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या इससे बहुत ज़्यादा भी, इससे भी कई ज़्यादा हो सकते हैं। तो कुछ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें ये एक से एक जो है स्ट्रेट चेन की सूरत में जुड़े होते हैं। यानी उनका जो भी बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रेट बॉन्ड बने होते हैं, स्ट्रेट जुड़े होते हैं। उनके 2 एंड्स होते हैं, एक स्टार्टिंग या एंड और एक लास्ट में, यानी इसके एंड्स होते हैं। लेकिन एक जो है वो साइक्लिक फॉर्म में या रिंग फॉर्म में जुड़े होते हैं, उनका एंड नहीं होता, तो उसको साइक्लो अल्केन कहते हैं। यानी वो रिंग फॉर्म में होते हैं तो एक स्ट्रेट चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन और एक साइक्लो अल्केन्स होते हैं। ये अल्केन में भी सिंगल बॉन्ड वाले जो अल्केन्स कहलाते हैं। तो वो हम दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं। हम जब स्ट्रेट चेन में अल्केन देखते हैं तो जैसे आपको जितनी मिसालें दी थी, मीथेन से लेके डिकेन तक मैंने जो एग्जांपल दी थी और उससे आगे भी वो सारे के सारे इस तरह जो है वो सिंगल ये स्ट्रेट चेन की सूरत में होते हैं। तो इनको जो है ये क्या कहलाते हैं, ये सिंपल अल्केन है, स्ट्रेट चेन अल्केन है। और कुछ जो होते हैं वो रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है ये देख लें। अब ये देखें, ये टेट्रा है ना, इसका जो है वो टेट्रावेलेंट है तो इसके 4 होते हैं। तो 1 2 इस कार्बन को अगर हम देखें, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड जो है, तो ये कितने हाइड्रोजन के साथ, ये 2, इसके 4 हमने पूरे कर दिए। इसके भी 2 और लगाएंगे तब 4 जो हैं, ये 4 है टेट्रा, इसके पूरे करने हैं। तो ये जो क्या आ गया, ये साइक्लो अल्केन आ गया। अब इसमें देखें, इसमें जो है वो डिफरेंस क्या आएगा। अब ये भी 4 का अल्केन है और ये भी 4 के अल्केन है। अब इसमें देखें, यहाँ पर भी C4 है, यहाँ पर भी C4 है। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कितने हैं हाइड्रोजन, 10 हैं। अब ये देखिए जनरल फार्मूला भी अप्लाई करें, CN हो तो H2n+2 होता है ना, तो C4 है तो 2n 8 हो जाएगा, यानी 2 4 8 + 2 10। CnH2n फार्मूला अप्लाई हो गया तो ये वाला जो है क्या आ गया, C4H10 है। यहाँ पर देखें C4 है, H कितने H काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर H कितने हैं, 8 हैं। तो कितने H का फ़र्क हो गया, कार्बन सेम है लेकिन हाइड्रोजन कितने डिफरेंस हो गए, हाइड्रोजन का 2 का। तो यहाँ पर H2 का डिफरेंस होता है स्ट्रेट अल्केन में और साइक्लो अल्केन। Cycloalkanes are alkanes in which the carbon atom are arranged in a ring or cyclic structure. ये ring या cyclic structure में arrange होते हैं। In cycloalkane there are no free end carbon के कोई free end नहीं होता बल्कि वो ring की शक्ल में होते हैं। In the open chain alkanes the free end carbon atoms are attached to 3 hydrogen atom.
अब उसमें जो 3 हाइड्रोजन एटम्स है, जो एंड वाला होता है, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी कि जो एंड वाला होता है, ये देखें ये एंड है इसका 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और इसका दूसरा एंड देखें तो दोनों एंड पे जो है ये 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच होते हैं। Cycloalkanes have 2 less hydrogen atom than in corresponding straight chain alkane. For example, cyclic butane C4H8 होता है, 2 less hydrogen atom than, अब ये देखें इसके 2 less hydrogen atom है than इस straight chain। ये एग्जाम्पल आपको मैंने जो दी थी वही एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है। The structure formula for cycloalkanes are often drawn in a simple polygon in which this side represents the carbon-carbon bond. It is understood that each corner of the polygon is carbon atom bonded to 2 hydrogen atom. अब ये देखें यहाँ पर ये पेंटेन साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है। साइक्लोपेंटेन में देखें कि हर कार्बन जो है ये देखें इसका ये कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंट है तो 2 जो है कार्बन अपने दोनों साइडों पे 2 बना लेता है, तो 2 जो है वो हाइड्रोजन एटम से बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 11.4.5 विच इज़ अल्काइल रेडिकल। रेडिकल का आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि रेडिकल क्या होता है। एन एटम ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और आयन विच हैव at least one unpaired electron is called a radical। यानी आपके पास कोई एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है जिसमें एटलीस्ट 1 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी बाकी सारे एटम बनाए हुए हों, बाकी सारे कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हों, सिर्फ एक जो है शेयरिंग हुई हो, सिर्फ एक एटलीस्ट 1, एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन हो जो कि पेयर्ड ना हो, तो अनपेयर्ड हो, मौजूद हो, तो उसको क्या कहेंगे? रेडिकल। जो रेडिकल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, यानी अनपेयर्ड होगा तो वो किसी के साथ पेयर बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अल्काइल रेडिकल क्या होता है? अल्काइल यानी आपने अल्केन का पढ़ा, हम शुरू से करते हैं। एक कार्बन वाले को CH4 कहते हैं, 2 कार्बन वाला उसका फार्मूला होता है C2H6, यानी हमारे पास ये है CH4 और ये हमारे पास मीथेन है और ये हमारे पास जो है वो इथेन है। अब अगर ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है और इसके साथ ये 6 हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब अगर इसमें से हम एक एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा? C, ये 3 इसके साथ हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं होगा, बल्कि वो जो जिसने पेयर बनाया हुआ था, जो एक इलेक्ट्रॉन था बच जाता है, वो इसका रह जाएगा। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मौजूद होता है तो इसको रेडिकल कहते हैं और ये जो है ये अल्काइल रेडिकल कहलाएगा और ये इस मीथेन के लिहाज से फिर इसको कहेंगे मिथाइल रेडिकल। अब ये जो एन हटा देते हैं, अल्केन का एन हटा देते हैं, ANE हटा के YL लगा दें तो वो अल्काइल बन जाएगा। इसी तरह मीथेन का ANE हटा के YL लगा दें तो मिथाइल बन जाएगा। इथेन का हटाएं AN तो वो ये देखें ये है इथेन। अब इसका ANE हटा दें इसको तो हमारे पास इसकी बजाय हम लगा दें YL तो ये बन जाएगा इथाइल। तो ये इथाइल रेडिकल बन जाएगा। इसका भी इसी तरह करें। ये देखें ये C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर दूसरा C है, इसका भी इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अपना अपना शेयरिंग ख़त्म कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल रेडिकल। तो ये इथाइल हो गया। इसी तरह प्रोपेन का जब हम हटाएंगे, ये प्रोपेन है। प्रोपेन क्या होता है? C3H8। ये सारे H जो हैं ये लगे हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो अगर इसमें से तोड़ दिया जाए, ये इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये रेडिकल बन जाएगा।
और इस रेडिकल को हम नाम कैसे देंगे, इस नाम को हम इसका ANE हटा के तो ये क्या बन जाएगा, YL लगा देंगे। ये ANE नहीं लिखते बल्कि YL लिख देंगे तो ये क्या कौन सा रेडिकल हो जाएगा, प्रोपाइल रेडिकल। और इसका जो जनरल फार्मूला फिर क्या आ जाएगा, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये क्या है अल्केन का। अब अगर हमने ANE हटा के हमने YL लगा दिया अल्काइल, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बाकी यहाँ पर एक रह जाएगा, तो 2n+1। तो ये अल्काइल का जनरल फार्मूला है, ये अल्केन का सिर्फ उसमें एक हाइड्रोजन का फ़र्क है। अल्केन का जनरल फार्मूला 2n+2 होता है, जबकि अल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 आ जाएगा। और अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब जहाँ पर भी R हो इसका मतलब है ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। R हो तो इसका क्या मतलब होता है, अल्काइल ग्रुप। अब देखें यहाँ पर आपको दिया हुआ है सबका, ये मीथेन, प्रोपेन, अब ये ब्यूटेन और पेंटेन तक आपको दिया हुआ है। 1 2 3 ये 4 है बुक में, ये 5 लिखा हुआ है, 4 और ये 5 आपको दिए हुए हैं कार्बन एटम। तो यहाँ पर देख लें, ये देखें आपको ये 4 दिया हुआ था, ये 5 की जगह 4 लिखें और 4 की जगह यहाँ पर 5 लिखें, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखें इसमें से एक H हटाया तो ये ग्रुप बन गया मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, ये ब्यूटाइल और ये पेंटाइल। अब नेक्स्ट पेज पे आपको इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, उसको हम देख लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आए। ये देखें एक्टिविटी आपको दी गई है कि इनको नेम दें, ये अल्काइल ग्रुप दिए हुए इनको नेम दें। तो नेम देने के लिए पहले हम देखेंगे कि कौन से अल्केन से ये बना है। तो पहले हम क्या करते हैं, नाम देने के लिए पहले कार्बन एटम काउंट करते हैं। कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 हैं तो ये क्या होगा, प्रोपेन। एक कार्बन एटम हटाया गया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसका नाम क्या आएगा, प्रोपाइल। नेक्स्ट देखें कार्बन एटम काउंट करें, 1 2, तो 2 वाला क्या होता है, इथेन। तो इथेन की बजाय ANE हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल। इथाइल हो गया। अब CH3 है, एक ही एटम है तो ये क्या है, मीथाइल। यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं, ये देखें टेकन ट्वाइस है, ये कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है, 2 दफ़ा कार्बन है, इसको 2 काउंट करना है। ये एक ये और 2 ये कितने हो गए, 3 और एक ये 4, तो टोटल 4 हैं। तो 4 का जो प्रीफिक्स है वो क्या होता है, ब्यूटाइल। कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4। इसका काउंट करें, ये भी कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर C के नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कार्बन 4 है। तो एक ये कार्बन 4, ये 5 और एक ये 6, तो 6 के लिए प्रीफिक्स हेक्स इस्तेमाल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साइल। दैट्स ऑल फॉर नाउ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।